पाकिस्तान ने चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक का मालिक है उसने कहा है कि जामशोरो का जो पावर प्लांट है उसको चीपर थर कोल के ऊपर कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये जो जामशोरो का पावर प्लांट है ये पहले इंपोर्टेड कोल पर चल रहा है लेकिन चल भी नहीं रहा। यहां पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो पाकिस्तान कोल इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से ये जामशोरो का पावर प्लांट बंद पड़ा था। तो जो ये जो प्राइवेट फिल्म आई है ये की इलेक्ट्रिक को जिसने लिया एशिया पाक, उसने कहा है कि जामशोरो के पावर प्लांट को चीपर जो इस वक्त सिंध का थर का कोयला है उसके ऊपर कन्वर्ट किया जाए। इस वक्त जामशोरो का पावर प्लांट ऐसे चल रहा था 80% इंपोर्टेड कोल पर और 20% जो पाकिस्तान का थर का कोयला है उसके ऊपर चल रहा था, लेकिन थर का जो कोयला है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सस्ता है। पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत ज्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं, पाकिस्तान इससे चीपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो एशिया पाक ने भी यही सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कराची को बिजली ट्रांसफर की जाएगी जामशोरो के पावर प्लांट से, तो इसको सस्ते थर कोल के ऊपर लगाया जाए, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इस वक्त मुल्क की जो सिचुएशन है, आज बहुत ज्यादा प्राइसेस जो पेट्रोल की बढ़ चुकी है, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कोई ऐसा सजेशन दे, लाजमी अपना कमेंट के अंदर ओपिनियन दे, हम आपको जवाब देंगे मुल्क को कैसे चलाया जाए। मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा खराब है। अब बात की जाए पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है जो कि जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है। इसके पास जो रिजर्व्स है इस वक्त, जो इसके पास मतलब नेचर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान उनको निकालता नहीं है। तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है, अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है। अप्रोक्सीमेटली 21 बिलियन डॉलर की जो एनर्जी है पिछले एक साल में पाकिस्तान ने इंपोर्ट की 21 बिलियन डॉलर की। उसमें कोयला भी हो गया, ऑयल भी हो गया, क्रूड ऑयल भी हो गया, रिफाइंड ऑयल भी हो गया, RLNG, LNG सभी चीज इंपोर्ट कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान कोयला इंपोर्ट कर रहा था साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो साउथ अफ्रीका से बात कीजिए, साउथ अफ्रीका से आज से 3 साल पहले जो कोयला हम इंपोर्ट कर रहे थे उसकी कॉस्ट थी $177 पर टन से हिसाब से, लेकिन अब जो उसकी कॉस्ट है वो पड़ रही थी पाकिस्तान को $407 पर टन के हिसाब से पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था। जब पाकिस्तान के अंदर कोयला महंगा आ रहा है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो पावर प्लांट्स हैं जो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और PP की गवर्नमेंट ने लगाए थे, IPP जिसको इंडिपेंडेंट पावर प्लांट या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्टेड कोयले पे बनाए होते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड कोयला आएगा तो वो पावर प्लांट चलेंगे, तो नहीं चलेंगे। तो जब जो कॉस्ट है कोयले की इंटरनेशनल मार्केट में रशिया यूक्रेन वार की वजह से बढ़ चुकी है, तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। अगर इंपोर्ट करके बनाएगा भी सही तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो बहुत ज्यादा महंगी बनेगी। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं वो ठप पड़े थे। तो पाकिस्तान ने कहा है कि अपना जो इंडिजिनस जो मुकामी कोयला है, थर का कोयला है, वो इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान ने इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से कोयला इंपोर्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो थर का कोयला है उसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली $46 पर टन के हिसाब से। अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा ड्रिलिंग करें जहां से हम कोयला निकाल रहे हैं थर के मुकाम से, तो इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $30 पर टन के हिसाब से पहुंच सकती है। अब ये जो सिंध का इलाका है, सिंध, हमारे पास बहुत ज्यादा सिंध के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है, वहां से ऑयल भी निकल रहा है, गैस भी निकल रहा है। तो ये जो इंडिया के साथ है, थरपारकर के साथ, ये जो रीजन है ये थर कोल फील्ड है। यहां पर पाकिस्तान के अप्रोक्सीमेटली 175 बिलियन टन के जो कोल के रिजर्व पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ थर के कोयले से। पाकिस्तान के अंदर कोयला बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी ड्रिलिंग, उसकी प्रोडक्शन, उसकी डेवलपमेंट नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी बन रही है क्योंकि इंपोर्टेड कोयले पे बन रहे हैं। इसी तरह ये जो थर का कोयला है, यहाँ पर हैदराबाद के साथ जामशोरो है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी थर का कोयला इस्तेमाल किया जाना है। ये जो मसला है, ये जो एशिया पाक ने कहा है कि ये डेवलपमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि हमें अप्रूवल दो ताकि हम चीपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। इसकी जो कॉस्ट होगी पावर प्लांट को कन्वर्ट करने के लिए,
इस पावर प्लांट को कन्वर्ट करने के लिए इंडिजिनस जो मुकामी कोयले पर उसकी कॉस्ट आएगी अप्रोक्सीमेटली $50 मिलियन, जो कि कुछ भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10% से भी कम बनती है, जो कि उन्हें थर फील्ड के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोल के बहुत ज्यादा रिजर्व है, पाकिस्तान निकालना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमें लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के इंडिजिनस कोयले पर भी मुंतकिल होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा रिजर्व है। इसी तरह कराची को 25 बिलियन जो यूनिट है वो सस्ती बिजली मिलेगी हर साल। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गई। अब सूरत हाल क्या, पाकिस्तान जो इंपोर्टेड कोयले पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो अप्रोक्सीमेटली 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आ जाती है, तो ये बहुत ज्यादा महंगी है। तो इसी तरह जो हमारा इंडिजिनस मुकामी कोयला चलता है इससे हम निकालते हैं, हमारा खर्चा सब कुछ निकाल के इसकी कॉस्ट बनती है अप्रोक्सीमेटली 23 रुपए पर यूनिट के हिसाब, तो बहुत ज्यादा कम। अगर हम इसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर दें तो पाकिस्तान के अंदर ये जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा होती है, यूजेज ज्यादा होता है, तो उसकी प्राइसेस भी कम हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर जामशोरो को पावर प्लांट को हर रोज 8000 टन कोयला चाहिए होता है। पाकिस्तान के अंदर में भी फ्यूचर के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि थर कोल फील्ड को पाकिस्तान के जो जामशोरो का प्लांट है या ML1 मंसूबे के साथ जोड़ा जाए एक रेलवे लाइन के जरिए जाके, जिससे जो कोल का ट्रांसपोर्ट है वो बहुत आसानी से हो। इस वक्त जो इंपोर्टेड कोयला है पाकिस्तान में आने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान का जो लोकल कोल है, चीपर कोयला, थर का कोयला है, उससे पावर जनरेशन होगी। पाकिस्तान के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगी। आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्टेड कोयला है उसका पूरा बैन करना चाहिए? इससे बैन होगा अप्रोक्सीमेटली $7 to $8 बिलियन का भी अगर पाकिस्तान इससे फायदा उठाना शुरू कर दे, मतलब $708 बिलियन की एनर्जी इंपोर्ट करना बंद कर दे, तो पाकिस्तान के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।